लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, कानून से ऊपर हो सकता है क्या? हाल ही में पटना के पीएमसीएच अस्पताल में घटित एक घटना ने इस सवाल को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े यूट्यूबर और नेता मनीष कश्यप, जो पहले भी कई विवादों से घेर चुके हैं, इस बार अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से उलझ गए। जानकारी के मुताबिक वो अपने किसी परिचित के इलाज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। वहां मौजूद एक महिला डॉक्टर से उन्होंने कथित रूप से बदतमीजी की, जिससे मामला बढ़ गया। जैसे ही बात बिगड़ी, वहां मौजूद कुछ जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें घेर लिया और जमकर पिटाई भी कर दी। मनीष कश्यप की ये हीरोगिरी उन्हीं पर भारी पड़ गई। बताया गया है कि उन्हें एक कमरे में बंद करके भी मारा गया। यह घटना जितनी शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक भी। मनीष कश्यप वही व्यक्ति है जिन्हें कुछ महीने पहले तमिलनाडु में फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा होने का झूठा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई थी। मामला खुलने पर उन्हें तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया और लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और खुद को एक यूथ आइकन के तौर पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। लेकिन ये आइकन, ये जो छवि है, तब दरक जाती है जब वह महिलाओं के प्रति असम्मानजनक रवैया अपनाते हैं और फिर पिट जाते हैं। विवादों की लंबी सूची में मनीष कश्यप का यह नया अध्याय दर्शाता है कि अगर सत्ता के संरक्षण में कोई खुद को सर्वशक्तिमान समझ ले, तो वो एक दिन सच्चाई की ठोकर जरूर खाता है। अस्पताल जैसी जगह जहां मरीजों की सेवा होनी चाहिए, वहां किसी नेता की दादागिरी या बदतमीजी कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। डॉक्टरों द्वारा की गई हिंसा भी न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकती। लोकतंत्र में किसी की पिटना नहीं है, बल्कि कानून के हवाले करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि मनीष कश्यप का आचरण ऐसा रहा है कि उनकी पब्लिक इमेज किसी गुंडे से कम नहीं लगती। इस घटना के बाद ना मनीष कश्यप ने एफआईआर दर्ज करवाई और ना ही डॉक्टरों ने। सब ने चुपचाप मामला दबा दिया। ये चुप्पी खुद एक सवाल बन जाती है, क्या किसी नेता के खिलाफ बोलने का साहस हमारे सिस्टम में है? एक लोकतांत्रिक समाज में जब किसी नेता की हीरोगिरी महिला डॉक्टर से बदतमीजी पर उतर जाए और फिर वही नेता पिटने के बाद चुपचाप निकल जाए, तो ये केवल एक व्यक्ति ही नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता होती है। अब वक्त आ गया है कि लोग ये समझें कि लोकप्रियता, यूट्यूब फॉलोअर्स या राजनीतिक जुड़ाव से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। असली नेतृत्व वही है जो सम्मान, संयम और सेवा से अर्जित हो, ना कि दादागिरी और ड्रामा से। दरअसल दोस्तों, पटना के प्रसिद्ध पीएमसीएच अस्पताल में एक अप्रत्याशित घटना सामने आई, जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े यूट्यूबर और नेता मनीष कश्यप को कथित तौर पर जूनियर डॉक्टरों को द्वारा पीटा गया। यह घटना सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बन गई है। आखिर दोस्तों क्या हुआ था अस्पताल में? जानकारी के मुताबिक मनीष कश्यप किसी परिचित के इलाज के सिलसिले में पीएमसीएच पहुंचे थे। वहीं ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर से उनका विवाद हो गया। कथित तौर पर मनीष कश्यप का व्यवहार अभद्र था, जिससे नाराज होकर कुछ जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट कर दी। कुछ प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि मनीष कश्यप को एक कमरे में बंद करके भी पीटा गया। हालांकि इस घटना के संबंध में ना तो मनीष कश्यप और ना ही डॉक्टरों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पक्षों ने मामले को आपसी सहमति से रफा दफा कर दिया। आखिर मनीष कश्यप कौन है? दोस्तों, मनीष कश्यप एक विवादग्रस्त यूट्यूबर और अब भाजपा से जुड़े नेता है। पहले भी उन पर तमिलनाडु में फर्जी वीडियो बनाकर अफवाह फैलाने का आरोप लग चुका है, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा। हाल ही में होली के आसपास उन पर महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो दिखाने का आरोप में भी मामला दर्ज हुआ था। इस बार उनका टकराव डॉक्टरों से हो गया।
जिसका अंजाम सार्वजनिक अपमान के रूप में सामने आया। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे चिंता की बात यह है कि एक राजनीतिक नेता का ऐसा बर्ताव और फिर उस पर हुई हिंसा लोकतंत्र के मूल्यों पर सवाल खड़ी करती है। लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ना मानसिक ना ही शारीरिक। चाहे कोई आम नागरिक हो या नेता, कानून सभी के लिए बराबर होता है। मनीष कश्यप का ये सोचना कि सत्ता का संरक्षण उन्हें किसी भी हद तक जाने की छूट देता है, न केवल गलत है बल्कि ये समाज में अराजकता को बढ़ावा देता है। अभी उनको क्या सबक मिला है? मनीष कश्यप को पीटने की घटना चाहे जैसे भी घटी हो, ये साफ हो चुका है कि वो कानून की बजाय भावनाओं से संचालित हुई। अगर उन्होंने वाकई डॉक्टरों से अभद्रता की तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि मारपीट। वहीं अगर वो निर्दोष है तो उन्हें स्वयं कानून का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर ये साबित किया कि सत्ता, सोशल मीडिया की लोकप्रियता और दबंगई तीनों मिलकर भी किसी भी कानून से ऊपर नहीं बना सकते। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपका क्या राय है आपके मन में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।